हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP? इफ़ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16। तो सब में हमें ये क्या है, टर्म दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमने चेक आउट करना है कि ये AP है या नहीं है। अगर AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस D बताना है कि क्या है, और 3 मोर टर्म आपने और लिखनी है। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन हमें 2, 4, 8, 16। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ये क्या होती है, ये A1 होती है, ये A2, ये A3, A4 अप टू सो ऑन। तो A1 को ही हम A कहते हैं। A यहाँ पे क्या है 2। और अब हम D1 हमें चेक करनी है कि AP है या नहीं है। तो हम D1 एंड D2 फाइंड आउट करेंगे। तो D1 होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारे पास 4 और A1 क्या है 2। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद हम D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 क्या होता है, नेक्स्ट A3 माइनस A2। A3 हमारा 8 और A2 हमारा 4। तो 8 माइनस 4 क्या होगा 4। अब 2 और 4 तो इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स D1 नॉट इक्वल टू D2। अगर D1 D2 के इक्वल नहीं है तो D ये सेम नहीं है, तो कहेंगे नो इट इज नॉट एन AP, नॉट एन AP। तो ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है 2, 5/2, 3, 7/2। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है A हमारी 2 है। उसके बाद हम D1 निकालेंगे। D1 होता है A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास 5/2 माइनस 2। तो इसका एलसीएम लेंगे, 2/1 लिख सकते हैं इसको। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 2। तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। तो 5 में से 4 गए 1/2। अब D2 निकालेंगे। D2 होता है A3 माइनस A2। A3 हमारा 3 और A2 है 5/2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3/1 कर लेते हैं। तो एलसीएम 2 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 5। तो ये 1/2। अब D1 और D2 इक्वल है। D1 इक्वल टू D2 कितना है 1/2। तो इक्वल है, तो ये क्या है, इट इज एन AP। यस, इट इज एन AP। AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास क्या है A1, A2, A3, A4। तो A4 से आगे हमें A5 फाइंड आउट करनी है, A6 और A7। 3 टर्म में फाइंड आउट करनी है। तो A5 क्या होता है हमारा A प्लस में 4D, और A6 क्या होता है A प्लस 5D। A प्लस और D के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, जो ये होता है 6 में से 1 माइनस हो जाएगा। 5 है तो 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4। 7 है तो 7 में से 1 माइनस हुआ तो A प्लस 6D हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। A हमारे पास क्या है 2 प्लस में 4, और D हमारे पास 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 से कैंसिल,
2 2 जा 4, तो ये हमारा 2 + 2 4 हो जाएगा। A6 है हमारा, A + 5D, तो A 2 है, प्लस में 5 इंटू में 1/2, तो ये इसका एलसीएम लेंगे, 2/1 कर लेते हैं, प्लस 5 इंटू 1/2 5/2, तो एलसीएम आएगा 2, तो 2 2 जा 4, प्लस में ये यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 9/2। अब A7 निकालेंगे, तो A7 A क्या हमारे पास 2, प्लस में 6 इंटू 1/2, तो 2 से ही कैंसिल हो गया, 2 3 जा 2 + 3 कितना होगा 5, तो ये हमारा एक टर्म ये होगी आंसर, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, तो ए हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म माइनस का 1.2, तो D1 फाइंड आउट करेंगे। D1 होता है A2 - A1, A2 हमारे पास है माइनस का 3.2 और A1 और A सेम होता है, तो माइनस का 1.2, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 3.2 में से ये माइनस के ये प्लस का, तो माइनस होएंगे और साइन किसका आएगा माइनस का, तो इसमें से क्या बचेगा माइनस का 2.0। अब D2 क्या हुआ A3 - A2, तो A3 हमारे पास माइनस का 5.2 माइनस का 3.2, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5.2 बड़ा है तो माइनस साइन आएगा और 5.2 में से माइनस होएगा 3.2, तो ये आ जाएगा हमारा 2.0, तो दोनों सेम है, तो ये हमारा D1 = D2 = माइनस का 2.0 है तो माइनस का 2 लिख लेंगे, तो यस इट इज एन AP है, तो हमें नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये A1 A2 A3 A4 है, तो पहले तो हम A5 फाइंड आउट करेंगे, A6 A7, तो A5 क्या होगा A + 4D, A6 A + 5D और A7 A + 6D, तो अब वैल्यू लगाओ। A हमारे पास है माइनस का 1.2 प्लस में, और D हमारे पास प्लस है 4 और D हमारे पास है माइनस का 2, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1.2 और 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 आ जाएगा, तो 8.0 भी लिख सकते हैं, तो ये भी माइनस का और ये भी दोनों ही माइनस के हैं, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 9.2। अब इसमें माइनस का 1.2 प्लस में 5 और माइनस का 2 होएगा, तो माइनस का 1.2 और 5 2 जा 10, माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो 10.0, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11.2। अब A + 6D, तो माइनस का 1.2 प्लस में 6 और D हमारा माइनस का 2, तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस और 6 2 जा 12.0 लिख लो, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 13.2, तो ये हमारा आंसर, ये भी आंसर और ये भी आंसर, तो ये यस इट इज एन AP, ये भी हमारा
आंसर है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2। तो ए हमारे पास है यहाँ पे -10, तो D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास माइनस का 6 और माइनस, और A1 है माइनस का 10। तो माइनस के 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया, हमारा 4 आएगा। अब D2 निकालेंगे, तो D2 क्या होगा, A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास माइनस का 2 माइनस, और ये माइनस का 6, तो ये माइनस माइनस प्लस, और 6 में से 2 गए 4। तो हमारा क्या है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 4। तो दिस इम्प्लाइज क्या है, यस इट इज एन AP। D1 D2 इक्वल है तो इट इज एन AP। तो अब AP है, तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है, A1 A2 A3 A4। तो हमें A5 A6 और A7 फाइंड आउट करनी है। A5 होता है A प्लस 4D, A6 A प्लस 5D, A7 A प्लस 6D। तो ये वैल्यू लगाओ। ए हमारे पास है माइनस का 10 प्लस में 4, और डी की वैल्यू है 4। तो 4 4 जा 16, 16 में से 10 गया 4। 4 4 जा 16, 16 में से 10 गया 6। तो ये हमारा आंसर हुआ। एक हमारा आंसर ये है, यस इट इज एन AP। तो A प्लस 5D, तो A माइनस 10 है, प्लस का 5 और D 4। तो 5 4 जा 20, 20 में से 10 गया 10। तो ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट है माइनस का 10 प्लस में 6 और 4 D की जगह, तो 6 4 जा 24, 24 में से 10 गया 14। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो ये फिफ्थ पार्ट हमारा A1 A2 A3 A4। तो ये 3 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2। तो A हमारे पास होगा 3, तो D1 फाइंड आउट करेंगे। D1 होता है A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास है 3 प्लस √2 माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 हमारा कैंसिल, तो ये हमारा आ गया √2। अब D2 निकालेंगे। D2 होता है A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास 3 प्लस 2 √2 माइनस का 3 प्लस √2। माइनस आ रहा है और ये 2 हैं, तो इनको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसका साइन चेंज होगा। तो ये हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये हमारा 2 √2 है, और ये भी माइनस का होगा। तो 2 √2 में से √2 गया, तो क्या बचेगा, √2। तो हमारे पास ये क्या है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू √2। तो दिस इम्प्लाइज इट इज एन AP, क्योंकि ये इक्वल है तो इट इज एन AP है। तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये A1 A2 A3 A4। तो A5 A6 और A7 हमने फाइंड आउट करनी है। तो A5 क्या होता है, A प्लस 4D, A6 A प्लस 5D और A7 A प्लस 6D। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे।
ए हमारे पास है 3 प्लस में 4 और डी की वैल्यू हमारे पास √2। तो 3 प्लस 4 √2, तो ये हमारा आ जाएगा 5th टर्म। ये हमारा आंसर हो गया। इसको ब्रैकेट में लिख दो या खाली √2 लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद है ये A3 प्लस में 5 और डी की वैल्यू क्या है √2, तो √2, तो ये हमारा आंसर हुआ। और ये हमारा 3 प्लस में 6 और ये डी की जगह √2, तो 3 प्लस 6 √2, ये हमारा आंसर हुआ। तो ये हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट हमारा 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। तो ये हमारे पास A1, A2, A3, A4। तो A1 को ही A कहते हैं, ये हमारे पास हो गया 0.2। तो D की वैल्यू D1 निकालेंगे। तो अगर AP दी हो तो सिर्फ D निकालेंगे, और AP चेक करनी है तो हमें कम से कम D1 और D2 निकालनी होंगी। तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास 0.22 माइनस 0.2। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 2 नंबर करो, 0 लगा दो। तो 0.22 में से ये गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.02। अब D2 क्या है A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास 0.222 माइनस 0.22। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो इसमें भी 3 करो, 0 लगा दो, इक्वल टू। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.002। अब ये 0.02, ये 0.002, तो ये क्या है D1 नॉट इक्वल टू D2। सेम नहीं है D1 D2, तो इसलिए नो, इट इज नॉट एन AP, क्योंकि D1 D2 सेम नहीं है। इट इज नॉट एन AP। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो जब AP नहीं होगी तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट। तो 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट हमारा 0, -4, -8, -12। तो सबसे पहले तो A हमारा क्या होगा फर्स्ट टर्म 0। अब D1 फाइंड आउट करेंगे। D1 होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास माइनस का 4 माइनस का 0, तो क्या होगा माइनस का 4। और D2 हमारे पास A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास माइनस का 8 और माइनस का 4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो -8 में से 4 गया, माइनस के 4। तो D1 इक्वल टू D2 सेम है दोनों, और वैल्यू कितनी है माइनस का 4। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा इट इज एन AP। सेम है तो इट इज एन AP है। तो नेक्स्ट टर्म निकालनी है A1, A2, A3, A4। तो नेक्स्ट क्या होगा A5, A6 और A7। 3 टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो A5 होता है A प्लस 4D, A6 A प्लस 5D और A7 A प्लस 6D। तो अब इनकी वैल्यू लगा देंगे। A की वैल्यू है 0 प्लस में 4 और D की वैल्यू है माइनस का 4। तो 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। और ये हमारी A की वैल्यू 0 प्लस में 5 और D की वैल्यू -4। 5 4 जा 20 प्लस माइनस माइनस, तो 20। अब A प्लस 6D, तो 0 प्लस में 6 और D की वैल्यू क्या है 4, तो 6 4 जा 24। तो ये हमारा आंसर, ये भी और ये भी, और इट इज एन AP, तो ये भी हमारा आंसर। तो ये हमारा 7th पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट करते हैं
फोर्थ का एक पार्ट हमारा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो फर्स्ट टर्म हमारी ए होगी -1/2। तो D1 निकालेंगे। D1 होता है A2 - A1। तो A2 हमारे पास है -1/2, ये A1 A2 A3 A4 होते हैं। -1/2 माइनस और A1 है -1/2। तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2। तो ये हमारा ये कैंसिल, तो क्या होगा 0। D2 होगा A3 - A2। तो ये भी हमारा -1/2 है, माइनस माइनस 1/2। तो ये भी माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो क्या होगा 0। तो D1 = D2 = 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या है, इट इज एन AP, क्योंकि इक्वल है D1 D2, तो ये होगी AP। अब AP है तो नेक्स्ट टर्म निकालनी है, A5 A6 और A7। तो A5 होता है A+4D और A6 होता है A+5D। A7 होता है A+6D। अब इनमें वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू हमारे पास है -1/2, प्लस में 4 और D की वैल्यू है 0। तो 0 तो 4 × 0 0। तो ये क्या आएगा -1/2। अब इसमें माइनस का 1/2 प्लस 5 × 0। तो 5 को 0 से करेंगे तो 0 और ये माइनस का तो -1/2। तो ये हमारा आंसर, ये भी आंसर और ये भी आंसर। और A7 A की वैल्यू -1/2 प्लस में 6 × 0। तो 6 को 0 से 0 करेंगे तो 0 × 0 तो -1/2। तो ये हमारा आंसर। तो ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 9th पार्ट है हमारा 1, 3, 9, 27 अप टू 100। तो फर्स्ट टर्म हमारी होगी A। अब D1 क्या होगा, A2 - A1। तो A2 हमारा 3 - 1 2। D2 होता है A3 - A2। A3 हमारा 9 और A2 3, 9 में 6, 3 गया 6। तो D1 नॉट इक्वल टू D2। तो D1 D2 के इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट एन AP। तो इक्वल नहीं है तो ये AP नहीं है। तो AP नहीं है तो आगे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 10th क्वेश्चन हमारा A² A³ A4। तो A हमारी है A फर्स्ट टर्म और D1 A2 - A1। तो A2 हमारा A² - A। तो A² - A है तो ये तो अलग अलग है, A² है ये A है तो ये एज इट इज। D2 होगा हमारा A3 - A2। A3 हमारा A³ और A2 हमारा A²। तो ये भी हमारा अलग है। तो D1 नॉट इक्वल टू D2। तो क्या कहेंगे, इट इज नॉट एन AP। तो नॉट एन AP है, AP नहीं है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा 10th क्वेश्चन है, ये हमारा 11th क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन हमारा बीच में रह गया, तो नेक्स्ट हम 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th पार्ट इसका। 10th हमारा A2 A3 A4 है। तो हमारा A इसमें क्या है A और D1 हमारा क्या है A2 - A1। A2 हमारा यहाँ पे 2A और माइनस A1A। 2A में से A माइनस तो A। अब D2 क्या है A3 - A2।
तो A3 हमारा 3A है और A2 2A, तो 3A में से 2A तो A, तो D1 इक्वल टू D2, D1 D2 इक्वल है और किसके A के, तो दिस इम्प्लाइज इट इज एन AP है। तो हम नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। A5 होता है A प्लस 4D और A6 होता है हमारा A प्लस 5D, A7 होता है A प्लस 6D। अब इनकी वैल्यू लगा देंगे। A की वैल्यू हमारी A है, प्लस में 4 और D की वैल्यू भी हमारी A है, तो A प्लस 4A क्या होगा 5A। तो ये हमारा आंसर हुआ, ये भी हमारा आंसर। अब A प्लस 5D, तो A की वैल्यू तो A ही है, प्लस में 5 इंटू में A, तो A प्लस 5A 6A, तो ये हमारा आंसर। अब A इसमें A है, प्लस में 6D की वैल्यू क्या है A, तो A प्लस 6A हमारा 7A, तो ये हमारा आंसर। तो 10th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, 10th पार्ट इसका कंप्लीट हुआ और 11th पार्ट हमने पहले कर लिया था। तो अब 12th पार्ट करते हैं। तो 12th पार्ट हमारा √2, √8, √18, √32, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये पेपर में आ जाता है। तो √2 एज इट इज। अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और √18 को 9 इंटू 2, और 32 को 16 इंटू 2। तो अब इसको और क्या लिख सकते हैं, अब जो रूट में से बाहर निकाल सकते हैं उसको बाहर निकालेंगे। तो 4 का रूट क्या है 2, तो ये क्या होगा 2√2। 9 का रूट 3, तो 3√2, और 16 का रूट 4, तो 4√2। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब A1 A2 A3 A4, तो A1 हमारा है √2, तो D1 निकालेंगे। D1 होता है A2 माइनस A1, A2 है हमारा 2√2 माइनस में A√2, तो इसका मतलब ये भी √2 है, ये √2 है, ये एज इस तरह जैसे 2x माइनस x, एक तरह से इस टाइप से है ये। तो ये इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 में से 1 गया, 1 को हम लिखते नहीं है, तो क्या आएगा √2। अब D2 निकालेंगे। तो D2 हमारा 3√2 माइनस 2√2, तो अब 3 में से 2 गया, 1 को लिखते नहीं है, तो इसका भी क्या आएगा √2। तो हमारा क्या होगा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू √2, तो इक्वल है, तो इट इज एन AP, तो हमारी AP है। तो AP है, तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे A5 A6 A7। A5 होता है A प्लस 4D, A6 होता है A प्लस 5D, और A7 A प्लस 6D। तो हमारे पास A की इसमें वैल्यू है, ये A की वैल्यू हमारे पास थी √2, तो A की वैल्यू √2 प्लस में 4, और D की वैल्यू भी √2 थी। तो ये √2 है प्लस 4√2, इसका मतलब आगे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तो 4 और 1 5, तो 5√2। अब इसका √2 प्लस में 5 और D की वैल्यू √2, तो 5 और 1 6, तो 6√2। 1 को लिखते नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए इसको लिख दिया। तो ये √2 है, प्लस में 6
और डी की वैल्यू √2। 6 और 1 7, तो 7√2। तो ये हमारा आंसर ए बी और ए बी। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो 13 पार्ट हमारा √3, √6, √9, √12। तो अब ये रूट का है, लेकिन इसमें से सब में से एक जैसा नहीं निकल सकता, ताकि अंदर एक जैसा बचे। तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। तो ए हमारे पास है √3 और D1 हमारे पास होगा A2 माइनस A1। A2 हमारे पास √6 माइनस √3। तो D2 है हमारे पास A3 माइनस A2। A3 हमारे पास √9 माइनस में √6। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल टू D2। तो दिस इम्प्लाइज इट इज नॉट एन AP। ये हमारी AP नहीं है। तो AP नहीं है तो आगे टर्म हमने फाइंड आउट करनी नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा 14th पार्ट, 1 का स्केयर, 3 का स्केयर, 5 का स्केयर, 7 का स्केयर। तो 1 का स्केयर क्या होता है 1, और 3 का स्केयर हमारा ये 5 है, ये 3 नहीं है 5, ये 7 और ये यहाँ पे हमारी 73 स्केयर नहीं है। ये हमारा ठीक था। ये अगला क्वेश्चन देख लिया मैंने। ये 1 का स्केयर, 3 का स्केयर, 5 का स्केयर, 7 का स्केयर है। तो 1 का स्केयर क्या होगा 1, 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25 और 7 का स्केयर 49। तो अब इसमें ए हमारा है 1, तो D1 निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारा 9 और माइनस में 1, तो ये 8। अब D2 होगा A3 माइनस A2। A3 हमारा 25 और ये 9 A2। तो 25 में से 9 जाएंगे तो ये आ जाएगा 16। तो अब ये 8 है, ये 16, तो इक्वल नहीं है। तो D1 नॉट इक्वल टू D2। तो दिस इम्प्लाइज इट इज नॉट एन AP। तो ये AP नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब 15 पार्ट है हमारा 1 का स्केयर, 5 का स्केयर, 7 का स्केयर, 73। पहले तो हम स्केयर करते हैं इसका। 1 का स्केयर 1 होगा, 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49 और 73 एज इट इज। तो अब इसमें A होगा हमारा 1 फर्स्ट टर्म। तो D1 क्या होगा A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 25 और A1 है 1, तो हमारा 24। तो अब D2 होगा A3 माइनस A2। A3 हमारा 49 और A2 25। तो 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, तो ये भी 24। तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 24। तो दिस इम्प्लाइज इट D1 D2 इक्वल है, तो इट इज एन AP। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो A1, A2, A3, A4। तो A5। तो A5 क्या होता है A प्लस 4D। तो A हमारे पास है 1 प्लस में 4 और D की वैल्यू है हमारे पास 24। तो ये होगी 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। तो 91 और ये 97 हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर। अब A6 फाइंड आउट करेंगे। तो ये होता है हमारा A प्लस 5D। A हमारा है 1
और प्लस में 5 और डी हमारा 24। तो 1 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, तो ये हमारा आ जाएगा 121, ये आंसर। उसके बाद A7 है हमारा, A प्लस 6D, तो A है हमारा 1 प्लस 6 और D की वैल्यू है 24, तो 1 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और 2 14, तो ये आ जाएगा हमारा 145, तो ये हमारा आंसर। तो ये हमारा 15th पार्ट कंप्लीट हुआ और ये साथ ही हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।